अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक मुशर्रफ अब्बास, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग से मेरा ताल्लुक़ है। आज का मेरा वीलॉग बीवी बच्चों के ख़र्चा नान नफ़्क़ा के बारे में है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जीएम लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ उन तक बआसानी पहुँच सकें। आज मेरा वीलॉग ख़र्चा नान नफ़्क़ा के बारे में है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फ़ैसला दिया है। फ़ैसले की तफसील में जाने से पहले केस के मुख्तसर हक़ाइक़ मैं आपको बताऊँगा। एक ख़ातून मुदैया की जानिब से सामान जहेज़ वग़ैरह और अपने और बच्चों के नान नफ़्क़े की वसूली के लिए अपने ख़ामंद पर मुद्दा अलैह के ख़िलाफ़ फ़ैमिली कोर्ट में दावा दायर किया जाता है, जिस पर फ़ैमिली कोर्ट बाकायदा कार्रवाई के बाद बाकी चीज़ों के फ़ैसले के अलावा ये भी फ़ैसला करती है कि मुद्दा अलैह बच्चे के नानो नफ़्क़े के तौर पर 5,000 रुपये माहाना अदाइयों को अदा करने का पाबंद होगा। फ़ैमिली कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ दोनों फ़रीक़ैन नान व नफ़्क़े की हद तक अपील में जाते हैं, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन की अपीलें भी खारिज हो जाती हैं, जिस पर मुदैया नान नफ़्क़े की हद तक लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करती है। यहाँ पर याद रहे कि हाई कोर्ट के सामने एक ही सवाल था कि क्या फ़ैमिली कोर्ट ने जो नान नफ़्क़ा मुकर्रर किया है क्या वो सही तौर पर किया है। पटिशनर के वकील साहब ने अदालत आलिया के सामने ये मुद्दा आ रखा कि मुद्दा अलैह साहिब हसीयत होने की बिना पर ये इस्तात रखते हैं कि वो बीवी बच्चे को इतना ही नान नफ़्क़ा दे जितना मुदैया की जानिब से मांगा गया है। अपनी इस बात की दलील के तौर पर उन्होंने फ़ैमिली कोर्ट के सामने मुद्दा अलैह की शहादत से वो पैराग्राफ नकल किया जिसमें मुद्दा अलैह ने तस्लीम किया कि महकमा एटॉमिक एनर्जी की तनख्वाहें अच्छी हैं, क्योंकि वो मुदैया की जानिब से ये दावा था कि मुद्दा अलैह महकमा एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे हैं और तकरीबन 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं। पटिशनर की जानिब से मज़ीद ये नुक्ता उठाया गया कि फ़ैमिली कोर्ट एक्ट के नान नफ़्क़ा मुकर्रर करने से पहले अदालत के पास इख्तियार है कि वो मुद्दा अलैह की जायदाद और रिसोर्स का पता लगाने के लिए किसी भी इदारे से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। और उनकी जानिब से मज़ीद ये बात रखी गई कि फ़ैमिली कोर्ट ने मुद्दा अलैह की जायदाद और रिसोर्स का पता लगाने के लिए किसी महकमे से कोई रिकॉर्ड तलब नहीं किया। मुदैया के वकील की जानिब से अपनी इस बात के दलील के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 फ़ैसलों पर इन्हिसार किया गया, जिसमें से पहला फ़ैसला PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 819 सफ़ा है और दूसरा MLD 2019 820 सफ़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जहां पर शौहर बीवी बच्चों के नान व नफ़्क़े का ज़िम्मेदार हो तो फ़ैमिली कोर्ट की कोशिश करे कि वो शौहर की तनख्वाह और आमदनी का पता लगाए। मुद्दा अलैह के वकील साहब ने इस मुकदमे यानी रिट पटिशन की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए और साथ में इस बात पर जोर दिया कि फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा जाए। इनकी जानिब से मज़ीद ये भी बात रखी गई कि मुद्दा अलैह नेस्कॉम स्कूल में चौकीदार की हैसियत से 19,000 रुपये तनख्वाह वसूल कर रहा है, इसलिए मुद्दा अलैह इस काबिल नहीं कि वो मुदैयान को उनके दावे के मुताबिक ख़र्चा नान नफ़्क़ा अदा कर सके। अदालत आलिया की जानिब से फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद वजह तनाज़ा ये बयान की कि फ़ैमिली कोर्ट सेक्शन 17A की ज़ेली दफ़ा 4 के तहत बीवी बच्चों का नान व नफ़्क़ा कैसे मुकर्रर करेगी। और इस तनाज़े के असल हल तक पहुँचने के लिए अदालत ने अपने सामने 3 सवालात रखे। नंबर 1, क्या फ़ैमिली कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से नान व नफ़्क़ा मुकर्रर करे, या फिर वो नान नफ़्क़ा मुकर्रर करने के लिए फ़ैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 17A ज़ेली दफ़ा 4 में लिए गए तरीक़ाकार की पाबंद है। नंबर 2, फ़ैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 17A की ज़ेली दफ़ा 4 में मुस्तअमिल अल्फाज स्टेटस और रिसोर्स का मतलब क्या है। नंबर 3, क्या फ़रीक़ैन के पास मुनासिब शहादत या सबूत ना होने की सूरत में फ़ैमिली कोर्ट के पास नान व नफ़्क़ा मुकर्रर करने के लिए फ़रीक़ैन के दावे काफ़ी हैं, या फिर फ़ैमिली कोर्ट बाकायदा ख़ुद शौहर के असासाजात की इंक्वायरी करके नान व नफ़्क़ा मुकर्रर करेगी। अदालत आलिया ने असल वजह तनाज़ा के हल के अपने सवालात सामने रखने के बाद बिल तरतीब तीनों सवालात जवाबात काफ़ी तफसील के साथ ज़िक्र किए। पहले सवाल का जवाब
अदालत आलिया ने अदालत उज़्मा के मशहूर फ़ैसले PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 819 का हवाला देकर कुछ यूँ आगाज़ किया कि बीवी बच्चों की कफ़ालत शोहर की ज़िम्मेदारी है और फैमिली कोर्ट अज़ खुद शोहर के असासाजात और आमदनी की तयन के लिए कोशिश करेगी। यहाँ पर जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक और फ़ैसले पर इन्हिसार किया। PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 613 सफ़ा के फैमिली कोर्ट एक्ट के दफ़ा 17A के पीछे मुकन्ना के मकसद की वजाहत किया है और ये बात सराहतन लिखी कि इस सेक्शन का मकसद बुनियादी तौर पर बेअसूल शोहरों की जानिब से मुकदमात को गैर ज़रूरी तौर पर तूल देने को रोकना है। फैमिली कोर्ट एक्ट और सेक्शन 17A के पीछे मुकन्ना के मकसद के बाद जस्टिस साहब ने सेक्शन 17A और B का मतन नकल करके फैमिली कोर्ट के पास सेक्शन 17B के तहत लोकल कमीशन मुकर्रर करने का इख्तियार का जिक्र किया। इसके बाद जस्टिस साहब ने फैसले में सेक्शन 17A 1 और 4 में मज़कूरा अल्फाज फ़िक्स और फ़िक्सिंग की वजाहत की। तमाम अमूर की वजाहत के बाद जस्टिस साहब ने बिल आखिरी सवाल का जवाब दिया कि फ़ैमिली कोर्ट नान व नफ़ा मुकर्रर करने में अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती, बल्कि नान व नफ़ा मुकर्रर करने के लिए अकली और हकीकत पसंदाना रविश इख्तियार करेगी और नान नफ़ा मुकर्रर करने में फ़रीक़ैन की समाजी हैसियत, मुद्दा अलैह की आमदनी और मुद्दइया की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाएगा। नान व नफ़ा मुकर्रर करने की बाबत तरीक़ाकार की वजाहत के बाद जस्टिस साहब ने मोहम्मदन लॉ के सेक्शन 272 का हवाला देकर कहा कि शोहर तब तक बीवी के नान नफ़े का ज़िम्मेदार है जब तक वह उसकी फरमाबरदार रहेगी। उसके बाद जस्टिस साहब ने फ़िक़्ह की मशहूर किताब हिदाया का हवाला दिया और लिखा कि नुक्ता नफ़का में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसा कि रोटी, कपड़ा, रिहाइश वगैरह अदा करना, शोहर की फरमाबरदार रहना ज़रूरी है। और अगर कोई बीवी खुद ही शोहर के साथ रहने से इनकारी हो तो उस सूरत में वो नान नफ़े की मुस्तहिक नहीं होगी। बीवी के हक़ नान नफ़ा के ज़िक्र के बाद फ़ैसले में बच्चे के हक़ को नान नफ़ा का ज़िक्र है। इस बाबत जस्टिस साहब ने कुरान करीम से इस्तदलाल किया और बच्चे के हक़ के नान नफ़ा के लिए जस्टिस साहब ने कुछ फ़ैसलों पर इन्हिसार किया, जिनमें से 3 मैं आपको बताता हूँ। PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 557 पेज है। दूसरा 2010 YLR सफ़ा नंबर 3275 है और तीसरा है 2016 CMR 1821। दूसरे सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले जस्टिस साहब ने इन अमूर की निशानदेही की जो कि फैमिली कोर्ट के लिए इंटरम और फाइनल नफ़ा मुकर्रर करने के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 1, दावे में मज़कूर बातें। नंबर 2, रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज़ात के दस्तावेज़ सबूत। नंबर 3, जो सबूत मौजूद ना हो उसको समन करना। नंबर 4, मुद्दा अलैह की जायदाद का तयन। नंबर 5, मुद्दा अलैह के बाकी ज़राए आमदन का तयन करना। फ़ैसले के मुताबिक फैमिली कोर्ट नान नफ़ा मुकर्रर करने से पहले तमाम अमूर को देखने की पाबंद है। जस्टिस साहब ने यहाँ पर लिखा है कि केस में फैमिली कोर्ट ने उनमें से किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ज़बानी बातें सुनकर नान नफ़ा मुकर्रर कर दिया। हालांकि फैमिली कोर्ट आसानी के साथ रिकॉर्ड को तलब कर सकती है और उसके अलावा चूँकि मुद्दा अलैह ख़ुद ये बात मान चुका था, उसने तनख्वाह के बाबत कोई सबूत जमा नहीं करवाया, तो इस सूरत में फैमिली कोर्ट ख़ुद सेक्शन 17A4 के तहत मुद्दा अलैह की जायदाद और असासा जात के तयन के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। इसके बाद जस्टिस साहब ने काफ़ी तफसील से स्टेटस और रिसोर्सेज पर रोशनी डाली और इस बाबत जस्टिस साहब ने इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस 2001 का हवाला भी दिया कि मुद्दा अलैह के स्टेटस और रिसोर्सेज के तयन के लिए मज़कूरा ऑर्डिनेंस की सेक्शन 11 और 39 से भी मदद ली जा सकती है। इसके जस्टिस साहब तीसरे सवाल के जवाब की तरफ आगे बढ़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देकर लिखा है कि फ़ैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 17A के तहत फ़ैमिली कोर्ट के लिए लाजमी है कि वह ख़ुद मुद्दा अलैह के स्टेटस और रिसोर्सेज के तयन के लिए किसी भी इदारे से कोई भी रिकॉर्ड तलब कर सकती है, बल्कि दरअसल ये लाजमी है कि फ़ैमिली कोर्ट ख़ुद बाकायदा इंक्वायरी करे, मुद्दा अलैह के स्टेटस और रिसोर्सेज का तयन करे, क्योंकि फ़ैमिली कोर्ट मुसावात, अदल, इंसाफ और फेयर प्ले के असूलों पर कायम है।
तमाम सवालात के जवाबात की तफसीलन वजाहत के बाद जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बरतानिया और अमेरिका की आला अदालतों की इस मौजू पर मुख्तलिफ़ फ़ैसलों का तफसीली जायज़ा लिया और एक ऐसी बहस की जो कि हकीकी मानों में देखने के साथ ताल्लुक़ रखती है। आला अदालतों के फ़ैसलों और हक़ाइक़ को नज़र रखते हुए जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 819 पर इंसार करके इस रिट पटिशन को मंजूर करके इस केस के पिछले तमाम फ़ैसलों को नान और नफ़के की हद तक ख़त्म कर दिया और ये केस दोबारा फैमिली कोर्ट को भेजा ताकि वो इस फ़ैसले और फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 17A और B में ज़िक्र करदा असूलों के मुताबिक दो महीनों के अंदर एक नया फ़ैसला जारी करे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। वस्सलाम।